तो मुहूर्त की क्लास प्रारंभ होती है। आपको हमने समय की गणना बताई थी। वर्ष के बाद 12 महीने का एक वर्ष होता है, फिर 6 महीने का एक अयन होता है, फिर 2-2 महीने की एक ऋतु होती है, फिर 30 दिन का एक महीना होता है, फिर 15 दिन का एक पक्ष होता है, फिर 24 घंटे का एक दिन, एक तिथि, एक नक्षत्र होता, गतिपल इत्यादि सब कुछ आपको पढ़ाया। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं कि ये सब आपने क्यों पढ़ाया, क्या आवश्यकता थी। तो हम आपको, जो आपकी क्लास है मुहूर्त की, तो मुहूर्त में इनकी क्या आवश्यकता है ये आप पूछ सकते हैं। मुहूर्त में ही आवश्यकता है इसलिए पढ़ाया था। वर्ष के विषय में तो चलो, किस वर्ष में क्या करना चाहिए, संवत्सर अभी जब आपको पढ़ाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है कि किस साल में क्या करना चाहिए, किस संवत्सर में क्या करना चाहिए, ये बाद में पढ़ाएंगे। ये कम आपके समय में आएगा, कम पूछेंगे लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां से मुहूर्त शुरू होते हैं वो होता है अयन। 6 महीने का अयन होता है दक्षिणायन। हमने ऊपर लिख दिया है, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन को याम्यायन कहते हैं, उत्तरायण को सौम्यायन भी कहते हैं। एक सौम्यायन, एक याम्यायन, या सौम्यायन ही उत्तरायण है, याम्यायन ही दक्षिणायन है। अच्छा, क्यों सौम्यायन क्या है, दक्षिणायन क्या है, ये भी बता देते हैं आपको कम शब्दों में। ये तो बाद में बता देंगे कि मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए। मकर राशि से जब मकर के सूर्य शुरू होते हैं, वहां से लेकर के 6 राशि तक जब सूर्य रहेगा, तब तक उत्तरायण रहता है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। और जैसे कर्क में सूर्य आ जाएगा, तैसे दक्षिणायन आ जाएगा। ये बात समझ लीजिए, उत्तरायण किसे कहते हैं, दक्षिणायन किसे कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि उत्तरायण में क्या शुभ कर्म करना चाहिए। आपने नाम तो रख दिया, बता तो दिया, इनका क्या प्रयोजन है ज्योतिष में, मुहूर्त में क्या प्रयोजन है। तो ये कह रहे हैं, गृह प्रवेशात् त्रिदश प्रतिष्ठा, बोलो, गृह प्रवेशात् प्रतिष्ठा, विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम, विवाह चौलम व्रत बंध पूर्वम, चौल केवल है ना नहीं है, विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम, विवाह चौलम व्रत बंध पूर्वम, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम। जब बिया, अच्छा, और पास में अपनी सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, यत् गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च, यत् गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। कह रहे हैं कि सौम्यायन माने उत्तरायण में गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, ये 13 प्रकार की प्रतिष्ठाएं होती है। भगवान की स्थापना, जहां मंदिर बनते हैं, देवताओं की स्थापना होती है, तो गृह प्रवेश, भगवान की प्रतिष्ठा और विवाह। चौल माने मुंडन, और व्रतबंध माने जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार। इतने कर्म सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, कहते हैं सौम्यायने माने सौम्यायन में, शुभम विधेयम कर्म, इन कर्मों को शुभ का विधान किया गया है, शुभ माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन और जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये सौम्यायन में किए जाते हैं। ये कभी दक्षिणायन में नहीं होते हैं। यत् गर्हितं तत् खलु दक्षिणेता, और यत् गर्हितं, इसके जो स्वीकार कर लिया जाता है, और तत् जो दुष्ट कर्म है या वैसे कर्म है, वो दक्षिणायन में किए जाते हैं। गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विवाह, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत संस्कार, शुभ कर्म। और मंत्र लेना, व्रत,
उत्तरायण सभी निंद कर्म दक्षिणायन में करने शुभ माने जाते हैं। जब जो खलु माने दुष्ट कर्म कह लो चाहे निंदित कर्म कह लो, जो निंदित कर्म है तत् माने वह दक्षिणायन चा माने और दक्षिणायन में गर्भितम माने स्वीकार किए जाते हैं। हालांकि एक दो प्रतिष्ठाएं भी होती हैं दक्षिणायन में, जैसे काली जी की प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, जो उग्र देवता हैं उनकी प्रतिष्ठा भी होती है। जबकि आपने पढ़ा भी पढ़ाया आपको कि प्रतिष्ठा उत्तरायण में होती है। लेकिन कुछ ऐसे देवी देवता हैं, भैरव है, काली है, दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, केवल दक्षिणमुखी, उनकी दक्षिणायन में प्रतिष्ठा होती है। तो ये आपने पढ़ लिया सौम्यायन और उत्तरायण में। जय सीताराम।